अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम एक और अहम मौजू लेकर आपके पास आए हैं। बात करते हैं फ्रूट इंडस्ट्री और मेवा बागात से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उनकी बात करते हैं। आए रोज़ हम देखते हैं जब भी वादी कश्मीर में सीज़न आता है, बागबानी शोबे से जितने भी मुंसलिक अफराद हैं उनका यही कहना होता है कि हमारे बागों में जो है नुकसान हुआ है। नुकसान की वजह क्या होती है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो है पेस्टिसाइड्स वो बेची जाती है जिन पर इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी पकड़ नहीं है। ये हम आए रोज़ से सुनते आ रहे हैं गुज़िश्ता 70 बरसों से। ये बागबानी शोबे से मुंसलिक अफराद इस चीज़ का हवाला देते हैं कि जितने भी पेस्टिसाइड आते हैं उनमें ख़राबी आती है, जहां पर गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन पेस्टिसाइड्स पर कदगन लगाई जाए जो गैर मयारी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक हमने पेस्टिसाइड्स इससे पहले भी आपको दिखाए जो गैर मयारी है और सरकार की तरफ से इन पेस्टिसाइड्स पर कोई रोक नहीं लगा दी जाती है। बहरहाल ये सबसे बड़ा अहम कंसर्न है। फिलहाल हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर की कसीर आबादी किसानों पर मुश्तमिल है और शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के अक्सर किसान मेवा सनत से वाबस्ता है। मेवा खुसूसन सेब की अच्छी मयारी फसल के लिए बाग मालिकान को साल भर अपने बागात में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करना पड़ता है। बाग मालिकान का कहना है कि बाजार में नकली गैर मयारी अद्वियात और खाद की सप्लाई से किसानों को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्राइम इंडस्ट्री है वो हमारी हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है। अब इस हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को कुछ ऐसे जो अशखास हैं उनकी नज़र लग गई है जो सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स यहाँ फ़रोख्त करते हैं, जिससे हमारे जो बागबानी शोबे को बहुत ही नुकसान पहुँचा है। आप देख लीजिए स्कैब के लिए या रेड माइट के लिए जितने भी दवाइयाँ हम छिड़कते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं और उससे वो कोई काम भी नहीं करते। मुझे याद है क्योंकि हम इस शोबे से मुंसलिक है, इससे पहले हम एक या दो दवाई छिड़का करते थे और हमारा जो मेवा था बहुत ही साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन आज हम 10-12 स्प्रे करके भी उस कदर जो साफ मेवा होता है वो नहीं मिलता है हमें। यही है कि यहाँ हमारे पास जो ये पेस्टिसाइड्स है ये सब स्टैंडर्ड है, कहीं पर इसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है, ऐसे पता नहीं घरों में बनाते हैं क्या करते हैं। जो भी यहाँ एजेंसीज पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स जो भी उन्होंने लाया उन्होंने वो सब स्टैंडर्ड यहाँ लाया, क्योंकि पिछले 30 साल के बाद पहली साल 70% फ्रूट मेवा जो हमारा था वो इसके कुछ अद्वियात की वजह से ख़राब हुआ और हमारे ज़मींदार हमारे किसान भाई तमाम परेशान हुए। उनके पास इस वक्त कर्जे में वो मुब्तला हुए, बैंकों का कर्जा है, आरतियों का कर्जा है और वो उस कर्जे से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि उन्होंने फसल तैयार किया था, फल तैयार किया था, अब इसको बेचना था मार्केट में, मगर क्या करें उनको वो रेट नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पेस्टिसाइड उन्हें छिड़काया था, पैसे लगाए थे मगर रेट नहीं आई और इस इंडस्ट्री को तबाही के दाने पर इन स्मगलरों ने जो यहाँ कुछ एजेंसीज हम यहाँ गवर्नमेंट को इज़ा करते हैं कि वो पहले चेकिंग करे तमाम अद्वियात का, जो भी यहाँ अद्वियात आते हैं, जो भी यहाँ जरासीम कुछ अद्वियात आते हैं उसको पहले चेक करे तब मार्केट में डाले। और किसान के मुताबिक बाजारों में नकली अद्वियात और नाकस खाद बड़े पैमाने पर दस्तयाब है और इंतजामिया इस पर कदगन लगाने पर पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से मेवा सन्नत तबाही के दाने पर है। किसानों का कहना है कि कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों में कश्मीरी सेब व दीगर मेवाजात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बाग मालिकान ने मजीद बताया कि बाजारों में गैर मयारी अद्वियात की दस्तयाबी को रोकने के हवाले से बाग मालिकान को मयारी अद्वियात की फरहमी में इंतजामिया खुसूसन मुतल्लिका महकमा पूरी तरह नाकाम हुआ है। बाग मालिकान ने इस ज़िमन में इंतजामिया से गुजारिश की है कि नकली और गैर मयारी अद्वियात और खाद बेचने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके किसानों और बाग मालिकान को मयारी खाद और अद्वियात बहम पहुंचाई जाए। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए इरफान तिलगामी और आशिक मीर की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ
एक नौजवान मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद है, इनका भी इसी शोबे से ताल्लुक़ है, बागबानी शोबे से। इनसे हम जानेंगे कि क्या लग रहा है इनको, जो आए रोज़ बागबानी शोबे से मुंसलिक अफराद हैं, उनकी शिकायत रहती है कि गैर मयारी अद्वियात की वजह से इनके बागों को काफ़ी नुकसान होता है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे साथ बात करने के लिए। आप मुझे बताइए, आए रोज़ ये शिकायत रहती है कि बागों को नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है आपको, इसकी वजूहत क्या हो सकती है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम यासिर है जी, और मैं जम्मासपुरा से हूँ। ये मेरा बाग है, आई एम एन ऑर्चर्डिस्ट जी। तो मुझे 10 साल हो गए इस शोबे से काम करते हुए। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मैं तो अभी बचपन से देख रहा हूँ, फ्रॉम अबाउट व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, मैंने देखा कि हमारे इस बाग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी और जो क्वालिटी थी ना सेब की, वो बहुत बड़ी थी, अच्छी थी क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी भी थी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी। तो फिर हमने देखा कि जैसे कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि जो ये हमारे जो बाग है, इनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो रही है। जैसे कि ये सूख रहे हैं और जो मेवा निकल रहा है उन पे मेजॉरिटी में वहाँ पे सिके भी होता है जी। और अलग किस्म के कुछ नए से डिजीज़ आए हैं, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पे दवाई छिड़काएंगे तो उससे ना हमारी जो सेब की फसल वो अच्छी रहेगी और हमें पैसा भी अच्छा मिलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। हम इतना पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ पिछले दिनों पढ़ा था कि वी आर स्पेंडिंग 4,000 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है हमारा इस मेवे से। पर अगर हम वैसे देखेंगे तो इसका मतलब है तकरीबन 70% जो इकोनॉमी है J&K की वो डिपेंड मुनस्सर करती है। बिल्कुल। तो मगर फिर मैंने एक दूसरी रिपोर्ट देखी कि देयर इज सम लिटिल बिट करप्शन that they are passing the illegal and substandard pesticides in the market, not checked by the labs. If they checked, the results will come very late. तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो एक आम लेमैन है जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो लेता है बाज़ार से किसी दुकान से, पर उसे उतनी नॉलेज नहीं होती कि मैं क्या यूज़ करूं, पर वो करता है वो यूज़। तो उसकी वजह से आपको मैं याद दिलाऊं, जम्मू कश्मीर सरकार ने महकमा हॉर्टिकल्चर को इस चीज़ के लिए रखा है कि जब भी बागबानी शोबा आता है, मतलब ये सीज़न आता है, तो जितने भी अफराद हैं उनको ये हिदायत दी जाती कि आप कौन सी दवाई छिड़के। आपके पास कभी आए, आपने कभी देखा अपनी लाइफ में आपके पास आए कोई? जी, अनफॉर्चुनेटली मैंने 2014 में मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में इसी काम में थोड़ा मुब्तला रहा। तो मैं सोच रहा था कि इसी में थोड़ा सा आगे कुछ और इन्वेस्टमेंट करूं और इसमें से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करूं। पर मैं ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारी सहूलियत के लिए कि इनको जो मेवा है इसमें थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, पर हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं आया, ना हॉर्टिकल्चर से ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कोई भी जो स्टैंडर्ड जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ J&K आता है रिलेट टू एग्रीकल्चर और लैंड थिंग, तो कोई नहीं आया हमारे यहाँ पे। ना वो हमें कभी सजेशंस देते हैं कौन सी दवाई यूज़ करो आप, या किस मौसम में कौन सी दवाई यूज़ करनी है, कुछ नहीं आता है। वी आर बीन नेग्लेक्टेड। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं हैरान इस चीज़ से हूँ सर, कि अगर हमारी ये J&K की इकोनॉमी डिपेंडेंट है मेनली किस पे, मेवा पे, तो मगर इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? ना यहाँ पे इंडस्ट्री है। देखो प्राइमरी सेक्टर तो है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में मेन जो हमारा चीज़ है वो है मेवा जी। जो एग्रीकल्चर अलग है, वो सीरियल्स वो तो वो तो ज़ीरो के बराबर है। जैसे कि वो हमारे अपने यूज़ के लिए, वो हम कारोबार के लिए यूज़ नहीं करते। पर जो मेन था, इनको तो इस पे कम से कम ध्यान देना था कि देखो हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। देखो मैं एक बात करूँगा आप, मैं ये जो बाग है ना 15 to 20 lakhs में पर ईयर बेचता था, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो सबस्टैंडर्ड दवाई आई थी ना मार्केट में, उसकी वजह से हमने सिर्फ 3 लाख रुपए इससे लिए। तो इतना बड़ा लॉस हुआ, मतलब सरकार भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगर कोई बागबान इससे पहले 25 लाख रुपए कमाता था और आज के सीजन में वो 3 लाख कमाता है, वजूहत क्या है इस चीज़ के? इसकी तरफ सरकार भी वजूहत है जो देखो, हाँ पेस्टिसाइड्स जो आए ना,
जो भी पेस्टिसाइड्स आए, केमिकल पेस्टिसाइड्स, मेनली केमिकल जी, तो वो स्टैंडर्ड नहीं थे। स्टैंडर्ड मीन्स जब हम पिछले आई मीन टू से बिफोर 2010 हम यूज़ करते थे, बिल्कुल, तो जो क्वालिटी थी मेवा की वो बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम में जो उसकी क्वालिटी थी ना पेस्टिसाइड्स की, वो कम होने लगी। तो उसकी वजह से जो मेवा था उसकी भी तो क्वालिटी ख़त्म हो गई। उसकी आपको लग रहा है कि जो भी पेस्टिसाइड हम आज के दौर में यूज़ करते हैं वो सारी मेरे ख्याल से नाकसी है। 90%, आई थिंक 95% दे आर सब स्टैंडर्ड, दे आर नॉट यूजफुल, दे हार्म। It's about 2000 crore industry, but they are harming 4000 crore industry of एप्पल। बिल्कुल, हाँ, इनसे रेवेन्यू आता है इनको 200 करोड़ रुपए आते हैं इनको रेवेन्यू, किससे? जो पेस्टिसाइड से। पर ये हमें नुकसान करते हैं 4000 करोड़ रुपए का। तो इस चीज़ की तरफ गवर्नमेंट को ज़रूरी ध्यान देना है। एक अहम और जेन्युइन कंसर्न है यहाँ के फार्मर्स का कि अगर इस पर जितनी भी 70% आबादी है जम्मू कश्मीर की वो इसी पर मुनसर करती है, लेकिन उस चीज़ के बावजूद भी सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है? कुछ शरपसंद, मैं कहूँगा कुछ शरपसंद लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए जम्मू कश्मीर में सब स्टैंडर्ड जो है पेस्टिसाइड फ़रोख्त करते हैं, जिसको लेकर सरकार भी इस वक्त चुप्पी साधी हुई है। फार्मर्स को भी आपने सुना, फार्मर्स का ये कहना है कि अगरचे 10 साल कबल यहाँ पर मेवा बागात में मेवा जो है उसकी क्वालिटी जो है ठीक रहा करती थी, लेकिन आज के दौर में जितनी भी पेस्टिसाइड्स है वो पेस्टिसाइड नाकस है, जिस पर सरकार चुप करके बैठी है और जिसको लेकर यहाँ पर फ्री हैंड दिया गया है उन शैतानों को जो यहाँ के कारोबार और यहाँ के बागबानी शोबे से मुंसलिक, फ्रूट इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। बहरहाल ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं अवामुन्नास से ये अपील करता हूं कि आपके पास अगर इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन है कि आपके बागात को नुकसान हुआ है, अगर आपने पिछले साल कोई पेस्टिसाइड यूज़ की है और उस पेस्टिसाइड से आपके बागात को नुकसान हुआ है, तो आप कश्मीर क्राउन से रब्ता करें। हम इन शैतानों का चेहरा बेनकाब करेंगे और कोशिश करेंगे इंतज़ामिया और यहाँ की सरकार जो है, गवर्नर इंतज़ामिया जो है, उनसे कहेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इरफान तिलगामी के साथ बारामुल्ला से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।